पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? विचार चल रहा है कि ये संपूर्ण द्वैत, संपूर्ण विश्व परमात्मा में भास रहा। परमात्मा के यथार्थ वास्तविक स्वरूप को न जान करके क्या होता है? ये दृश्य जगत भासता है, ये बात बता रहे हैं। लेकिन जिस विचारवान, अत्यंत लगनशील है ना, महान बुद्धिमान, ऐसा है महान बुद्धिमान, ये समझ लो। महान बुद्धिमान, महाविचारवान, अत्यंत वैराग्यवान और अत्यंत पुरुषार्थी और अत्यंत लगनशील जिस साधक ने इस सत्य को जान लिया, इस सत्य को अपनी बुद्धि में ठहरा लिया है, इस सत्य को जिसने अनुभव कर लिया है, किस सत्य को? कि एक अद्वितीय आत्म सत्ता में ही अज्ञान से ये संपूर्ण जगत भास रहा है। वो महान है। वो क्या है? वही तो महात्मा है। क्या है महात्मा? महात्मा का मतलब ऐसे नहीं है कि विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करे तो महात्मा हो जाए। महात्मा का मतलब महान आत्मा, अर्थात आत्मा से मतलब आत्मा तो महान और वो होती नहीं है, हैं? अर्थात जिसका अंतःकरण, जिसकी बुद्धि महान हो गई, महान ज्ञान से संयुक्त होकर क्या हो गई है? महिमा तो सब ज्ञान की है। महान ज्ञान से महान हो गई। जैसे धन के आने से व्यक्ति क्या हो जाता है? धनी हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान के आने से क्या होता है? ज्ञानवान, ज्ञानी, महात्मा हो जाता है। किसके आने से? ज्ञान के। और ज्ञान का आना क्या है? ये ज्ञान का आना दृश्य प्रपंच स्वप्न तुल्य मिथ्या है। एक अद्वितीय चेतन आत्मा परिपूर्ण रूप से वही परम सत्ता विराजमान है और उसमें ये सारा का सारा द्वैत भास रहा है। ये
क्या है? ये महान ज्ञान है। और इस महान ज्ञान से संपन्न जो बुद्धि है वो बुद्धि महान है? और वो क्या है? वो तो महान महान क्या कहे, महात्मा क्या कहे, वो तो परमात्मा है। क्या है? महात्मा होते हुए क्या हो गया? परमात्मा हो गए। क्या हो गया? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। पहले महात्मा बनना पड़ेगा, समझे सेठ जी? कभी ये सोच रहे हो कि सेठ जी से सीधा ही जो है परमात्मा में छलांग लगा दूंगा। पहले क्या बनना पड़ेगा? महात्मा बनना पड़ेगा। अब देख लो, महात्मा बनने को तैयार हो नहीं आप लोग। महात्मा का बनने का मतलब क्या? स्वार्थ का त्याग, मोह का त्याग, आसक्ति का त्याग, राग का त्याग। ये क्या है? ये महात्मा बनना है। अब राग रखो, लोभ रखो, आसक्ति रखो, छल छिद्र रखो, महात्मा है? वो तो क्या है? पापात्मा है। वो क्या है? महात्मा कौन है? स्वार्थ, लोभ, मोह, आसक्ति, छल कपट रहित है, जो सहनशील, विचारवान, सरल अंतःकरण, क्षमा, दया, सरलता, संतोष, विवेक संपन्न जो है वो क्या है? वो महात्मा है। तो पहले क्या बन गया? महात्मा बन गया। पहले तो मनुष्य ही बन जाए। मनु जी तो कहने लगे छोड़ दो ना महात्मा महात्मा, मनुष्य बन जाओ, इतना ही बहुत है। मनुष्य ही नहीं बन पाता व्यक्ति। स्वार्थ में, लोभ में क्या बन जाता है? पशु बन जाता है, राक्षसी बन जाता है। तो मनु जी तो कह रहे मनुष्य बन जाओ, ठीक है। फिर और आगे का ज्ञान कह रहे क्या बन जाओ? महात्मा बन जाओ। और ये हमारी श्रुति, वेद, शास्त्र, संत क्या कह रहे हैं कि क्या हो जाओ? अरे तुम परमात्मा हो। अब देख लो यात्रा कहाँ जाके रुकेगी? परमात्मा हो के रुक जाएगी। परमात्मा हो, पहले महात्मा बनना पड़ेगा। महात्मा ही परमात्मा हो सकता है ना? जो रागी है, संसारी है, मोही है, वो परमात्मा हो सकता है क्या? पहले महात्मा फिर परमात्मा, ठीक है। तो ये महात्मा तो क्या हो गया? परमात्मा हो गया है। जिसकी बात आप लोग सुन रहे हैं, 54वां श्लोक आप लोगों ने देखा, 55वां श्लोक देखा, तो ये महात्मा क्या हो गया है? परमात्मा हो गया ना। तो इसी के लिए कहा था कि जिस अवस्था में या जिस समय उसके लिए सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन विजानता, संपूर्ण भूतों को अपने आत्म रूप से ही जो जानता है उसको मोह नहीं होता। न च शोको अद्वितीयतः, और अद्वैत होने के कारण से मोह नहीं तो शोक। दूसरा होवे तो उसका मोह होवे, मोह होवे तो उसके वियोग के भय से या वियोग हो जाने पर शोक होवे। अद्वितीयतः, अद्वैत में मोह शोक नहीं है। और अद्वैत में ही क्या होता है? सुख का अनुभव होता है। जब आप सो जाते हो तब अद्वैत है ना? द्वैत है क्या? दृश्य है क्या? सुख का अनुभव करते हो। और ऐसे ही जागृत में यदि आपने अद्वैत का अनुभव कर लिया, यही तुरीय अवस्था। यही क्या है? तुरीय अवस्था। यही तुरीय अवस्था है, यही परम पद है, परमात्म पद है। तो अद्वितीय भाव में जो प्रतिष्ठित है, जो समुद्र है, जल राशि है, जो असीम अपार है, उसमें विविध लहरें यों ही क्या हो रही है? उठ रही है, विलय हो रही है। ऐसे ही कितना सुंदर कहा है विचार सागर में
अवधि अपार स्वरूपमम लहरी विष्णु महेश विधि रविचंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। कितनी सत्य घोषणा है। मम स्वरूप अवधि अपार, मेरा जो स्वरूप आत्मा है वो क्या है? समुद्र के समान। क्या है? अपार। लहरी विष्णु महेश, ये विष्णु, ये महेश, ये ब्रह्मा, ये रवि सूर्य, ये चंद्रमा, ये वरुण, ये शक्ति दुर्गा शक्ति, ये कुबेर, ये गणेश, ये सबके सब क्या है? सबके सब सब कुछ लहर है। शरीर भी लहर है, ये जगत लहर है? मुझ संविद आत्मा में ये जगत क्या है? परम शांत, परम गंभीर सच्चिदानंद मुझ आत्म सिंधु में ये सब कुछ क्या है? लहर, तरंग मात्र। और आप वो है, बस ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी, हाँ, जिसको चलाते रहते हो, ये खोपड़ी को क्या कर दो? ये खोपड़ी विलय हो गई। चित्त का विलय हो गया, वासना नाश, मनोनाश है ना। वासना क्षय बोलते हैं ना, तो वासना क्षीण होगी तो ही मनो का नाश होगा। वासनाएं क्षीण होवे, मन का नाश हो जावे, इसी का नाम क्या है? मोक्ष। इसी का नाम अपनी आत्मा है, वो अपना स्वरूप है। तो देख लो जी, बहुत ऊंची कक्षा है? बहुत ऊंची कक्षा में आप लोग बैठे हुए हैं। तो देखो आगे श्रवण कीजिए। फिर क्या बताया? अयम आत्मा ब्रह्मैव सर्वात्मतया, सब रूपों में विराजमान ये आत्मा ब्रह्म है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति ने निर्धारित किया है। 56वां श्लोक देखिए। अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन् असद्रूपो यथा स्वप्ना उत्तरक्षणबाधतः अनुभूतः अपि अयं लोकः व्यवहारक्षमः अपि सन् असद्रूपः यथा स्वप्नः उत्तरक्षणबाधतः अयं लोकः असद्रूप। ये जो संसार है ना, ये क्या है? असद्रूप, मिथ्या है। असद्रूप माने मिथ्या है। मिथ्या बता रहे कैसे? अनुभूतोपि, अयम लोका अनुभूतोपि, भले ही ये जगत ये संसार अभी क्या आपके अनुभव में आ रहा है ना? कहाँ आ रहा है? अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आते हुए भी ये जो संसार है, और आगे और भी सुन लो, व्यवहार क्षमोपि सन, और व्यवहार के योग्य होते हुए भी। समझ आई बात? क्या बताइए? ये जो संसार है अनुभव में आते हुए भी और व्यवहार योग्य होते हुए भी असद्रूपा, मिथ्या है। कैसी मिथ्या? यथा स्वप्न। दृष्टांत भी ले लीजिए, जैसे सपना।
हेतु भी तो दे दो जी, यही कह दिया है, प्रतिज्ञा भी कर दी आपने कि ये क्या है, असद रूप है। और आपने दृष्टांत भी दे दिया, कारण भी तो बताओ कुछ। तो कहते उत्तर क्षण बाधतः, उत्तर अपने से उत्तर क्षण में इसका बाद हो जाता है। जैसे स्वप्न से जगे, जगते स्वप्न क्या हो गया, मिथ्या हो गया। वैसे ही जैसे इस जागृत से सोए, वैसे ही क्या हो गया ये जागृत से जैसी स्वप्न में गई, ये क्या हो गया, बाद हो गया ना। तो उत्तर क्षण में क्या हो रहा है, बाद हो रहा है। आगे आगे स्पष्ट करेंगे इसकी व्याख्या, उत्तर क्षण की व्याख्या करेंगे कि जब जागृत है तब स्वप्न नहीं, और जब स्वप्न है तब जागृत नहीं, और जब सुषुप्ति है तब ये दोनों ही नहीं। इसमें ये हेतु देंगे, है ना। तो देख लीजिए बात क्या कह रहे हैं। अनुभव में आता है ना सपना, समस्त व्यवहार होता है ना सपने में, नहीं होता है। उसी बात को कह रहे हैं, अनुभूतोपि अयम लोकः, ये संसार अनुभव में आते हुए भी, भले ही हमें इसका ज्ञान हो रहा है, भले हम इसको देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, अंतःकरण बाह्य करणों से क्या हो रहा है, अनुभव में आ रहा है व्यवहार क्षमा, और इसमें व्यवहार का भी विषय हो रहा है। ये हमारे व्यवहार योग्य होते हुए भी, व्यवहार का विषय होते हुए भी, फिर भी ये मिथ्या है, फिर भी क्या है। अब संसारियों की बुद्धि का निश्चय अलग ही होता है। वो कहते हैं कि दिखाई दे रहा है इसलिए सत्य है, अनुभव में आ रहा है इसलिए सत्य है, व्यवहार का विषय हो रहा है इसलिए सत्य है? और हम इसमें हेतु दे रहे हैं, जिन कारणों से वे सत्य कहते हैं, हम उन्हीं कारणों से हम झूठा कहते हैं। समझ आई बात। जिन कारणों से वे क्या कहते हैं, दिखाई दे रहा है इसलिए क्या है, हम कहते हैं दिखाई दे रहा है इसीलिए क्या है, मिथ्या है। दिखता तो भाई रेगिस्तान में जल भी है, सीपी में चांदी भी है, तो सच हो गया क्या वो? रस्सी में सांप भी है, स्वप्न भी है, तो दिखने से सच हो गया? संसारियों के पास क्या सोच है कि जो दिखता है वो सच है, जो मन बुद्धि के अनुभव में आता है वो सच है। वैसे तो वो भी आ रहा है, रस्सी में सांप अनुभव में आ रहा है, नहीं आ रहा है जी? स्वप्न अनुभव में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या सच हो गया है? तो जो संसारी हेतु देते सत्य होने में, भगवान नहीं है क्यों नहीं, दिखता नहीं है। संसार है क्यों, क्योंकि दिखता है, इसमें हेतु देते हैं ना संसारी है? जो दिखता नहीं है वो नहीं है, और जो दिखता है वो है, उनका ये हेतु है। अब जो नहीं दिखता है, अब दिख तो नहीं रहा ना, तेरा मन बुद्धि नहीं दिखते है तो है ही नहीं इसका मतलब। फिर ये कहता है मेरा मन किया है, भूख प्यास आदि वो दिखते है क्या तेरे को? चलो मान भी लेंगे, चलो जी मन बुद्धि से ही हम देख लेते हैं, मन से जान रहे हैं ना, आंखों से नहीं, इंद्रियों से नहीं देखते दर्द को, भूख को, प्यास को, मन बुद्धि को, लेकिन मन बुद्धि से तो जान रहे हैं ना, हैं? तो जो जानने में आने से वो क्या सत्य हो जाएगा है? तो जानने में तो इतना कुछ आ रहा है स्वप्न आदि, तो वो सत्य नहीं है। तो ये हेतु ही गलत दे दिया आपने कि अनुभव में जो आवे, व्यवहार का विषय जो बने वो सत्य, अनुभव में आते हुए भी, व्यवहार का विषय बनते हुए भी हम कहते मिथ्या। परमात्मा ना अनुभव में आ रहा है ना आएगा, मन बुद्धि की पकड़ में आएगा क्या?
जिस मन बुद्धि से सब अनुभव करते हो उस अनुभव करोगे परमात्मा को। अनुभव में न आते हुए भी, व्यवहार से अतीत होते हुए भी। परमात्मा व्यवहार योग्य है या व्यवहार का सर्वथा अविषय है? अविषय है ना। और फिर भी क्या है वो? फिर भी सत है ना विलक्षण बात है। अनुभव में ना आते हुए भी, व्यवहार के अयोग्य होते हुए भी अपनी आत्मा सत है, और अनुभव में आते हुए भी, व्यवहार का योग्य होते हुए भी संसार असत है। पता लग रहा है नहीं पता लग रहा है? क्यों असत है? तो देख लीजिए, उत्तर क्षण में ये नहीं रहता है, हैं? जागृत के पश्चात जब हम सोते हैं, सुसुप्ति में जाते हैं, सपना देखते, तब ये जागृत नहीं है। और जब जग जाते हैं तब सपना नहीं है। तो उत्तर क्षण में बाद हो रहा है ना, लेकिन अपनी जो आत्मा है ना, वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी। अपनी आत्मा क्या है? ये मन बुद्धि जहाँ पर खेल रहे हैं और जहाँ पर नाच रहे हैं, इसमें वो आंगन में ही तो हूँ। जिस आंगन में बोलते हैं ना कि द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, क्या बोलते हैं? है? कि जो दशरथ के आंगन में विहार करने वाला, वो क्या हमारे ऊपर क्या करें? द्रवित हो, कृपा करें। बोलते हैं ना चौपाई, क्या बोलते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी। तो मंगल का जो भवन है, जहां पर मंगल ही मंगल है, शुभ ही शुभ है। परमात्मा क्या है? या संत लोग, सज्जन लोग क्या है? मंगल भवन। मंगल के क्या है? उनके सन्निधि, उनके सानिध्य, उनके समीप है, वहां पर क्या है? मंगल ही मंगल है ना। तो मंगल के भवन है, सदन है, घर है। जैसे औषधि का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? वैसे ही जो मंगल का, आनंद का, सुख का, शांति का जो घर है उसको क्या बोलते हैं? मंगल भवन। और अमंगल, अमंगल क्या है? उसका हरण होगा। ऐसे जो श्री राम क्या बताया है आगे? द्रवहु, हमारे ऊपर क्या हो? द्रवित हो, कृपा करे। हमारे ऊपर क्या करे? द्रवहु सो माने वही दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ जी के उसमें आंगन में विहार करने वाला। उनके घर में खेलते हैं ना आंगन में छोटे छोटे बच्चे। तो वैसे दशरथ कौन है? ये जो मन है ना, मन, ये दशरथ है। मन क्या है? दस क्या है? ये इंद्रिया। इन 10 इंद्रियों को जो पकड़ करके बैठे हैं, दशरथ जी के पास 10 रथ रहे होंगे, क्या रहे होंगे? आपके पास भी 10 रथ है नहीं है? हैं? कभी आंखों से दौड़ते हो, कभी कान से दौड़ते हो, हैं? सब इंद्रियों से क्या करते हो? दौड़ते हो नहीं दौड़ते हो? क्यों जी? इनमें सवार होते हो ना। आंख के ऊपर सवार होकर के क्या देखते हो? देखते हो ना। और ऐसी कान के ऊपर सवार होकर के शब्द सुनते हो, नाक के ऊपर सवार होके गंध लेते हो, नहीं? वैसी पैरों के ऊपर सवार होकर के चलते हो, हाथों के ऊपर सवार होकर के लेते देते हो। तो 10 जो रथ है आपके पास, इन 10 रथ के ऊपर आप क्या होते हो? सवार हो ना। तो 10 रथ है, आप 10 रथ हो। आपका जो मन है वो क्या है? 10 रथ है।
और जो दशरथ के आंगन में खेलने वाला कौन है? अपनी आत्मा। वो दशरथ जो इन 10 इंद्रियों का स्वामी, मन को लो बुद्धि को लो, उस मन बुद्धि में जो खेल रहा है, कौन खेल रहा है? अपनी आत्मा ही खेल रहा है ना। मतलब तो है उनके ये सब जितने कथा कहानियां है ना, उनका अध्यात्म का ही अर्थ है। गंगा यमुना सरस्वती ये सब क्या है? ये त्रिवेणी है, अपने शरीर में बताई जाती है ना। ईड़ा पिंगला सुषमना आदि करके बताते हैं ना। तो वैसे ये बाहर तो खाली अखंड ज्योत जगाओ, तो बाहर तो वो उपलक्षण है। अखंड ज्योत कहाँ जलानी है? ज्ञान की, विवेक की, विचार की, साधना की, चिंतन की, भक्ति की कहाँ जलानी है? हृदय में जलानी है ना। हाँ जी, कहाँ जलानी है? हम बाहर तो जला देंगे, टनों घी जला दिया, और हृदय में वही क्रोध, वही द्वेष, वही विकार, वही अहंकार। कौन सी अखंड ज्योत जली है भाई? अखंड को छोड़ दो तू खंडित ही जला ले, हैं? पर वो भी नहीं जलती है। तो ये सब बाहर का केवल कर्म कांड रह जाता है। यदि इसका आपके हृदय पर, हृदय सूना रह गया ना, हृदय भीगा नहीं, हृदय को स्पर्श नहीं, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का आपके हृदय को स्पर्श नहीं हुआ, तो आपका हृदय क्या है? सूना है, सूखा है, हैं? आपका हृदय बंजर है। हृदय क्या हो गया? अब जिस जमीन पर खेती नहीं होती ना, वो जमीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। वैसे ही जिस हृदय में विवेक विचार की खेती ना करें, ज्ञान भक्ति वैराग्य के हल ना चलावे, तो वो हृदय क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है। तो हृदय बंजर हो गए, वहां पर झाड़ झंकाड़ी तो उगेंगे, तो स्वार्थ के, लोभ के, मोह के, काम के, क्रोध के, इनके क्या उड़ेंगे? क्या उगेंगे? झाड़ झंकाड़ी उगेंगे। हाँ जी, समझ आती है? झाड़ की खेती करनी है क्या? झाड़ झंकाड़ की ये उगे रहते हैं। समझ लो ये बातें। यदि विविध युक्ति से, दृष्टांतों से आप समझाते हैं, पर घड़ा जो है वो पक गया, और कह जी पका वका भी कुछ नहीं, तो ठेंकर हो गए, ठेकरे हो गए हैं। ठेकरे जानो? नहीं जानते हैं? बुढ़ा घड़ा था, फूट गया। पुराना घड़ा था, क्या हो गया? फूट गया। अब ठेंकर है, और रह क्या है? अब यहाँ क्या कच्चे घड़े लाते नहीं? क्या लाओ? कच्चे घड़े लाओ। कच्चे घड़े माने बाल्यावस्था में इधर लगे ना, तो कुछ पुरुषार्थ भी करें। अब जो जोश था, उत्साह था, बल था, सामर्थ्य थी, वो तो सारी धन पद में खर्च होगी, हैं? भूसे में खर्च होगी, राख में खर्च होगी, हैं? अब कुछ बचा ही नहीं। तो फिर इसीलिए तो कहते हैं भाई क्या करो, हैं? कच्चे घड़े लाओ। तो बाल्यावस्था में लगे तो उसमें फिर पक्का हो जाता है ना, उसमें दिया हुआ संस्कार वो सदा के लिए। अच्छा जी, यहीं पर देखो क्या कहते हैं। अनुभव में आते हुए भी, व्यवहार योग्य होते हुए भी ये लोक, ये जगत, ये संसार क्या है? असद रूप, मिथ्या ही है। दृष्टांत क्या दिया है? यथा स्वप्न, जिस प्रकार से सपना, वो भी क्या है? अनुभव में आता है ना सपना? नहीं आता है। और व्यवहार का विषय हो रहा है, नहीं हो रहा है? व्यवहार होते हैं ना, वहां मिले, वो खाया, वहां दौड़े, वहां बैठे, नहीं? हाँ, लेकिन ये स्वप्न के समान मिथ्या है। कैसे?
उत्तर क्षण बाधता। हेतु क्या दिया है? अगले क्षण में नहीं रहता है, बाद हो जाता है। अगले क्षण में इसका क्या हो जाता है? अब जैसे आप जग गए तो सपने के जो सत्यपना है उसका क्या हो गया? बाद हो गया। ऐसे ही स्वप्न आप देखते हैं तो जागृत के सत्यपने का क्या हो जाता है? तो इसको आप लोग देखिए आगे वाले श्लोक में। तो 57वां श्लोक देखेंगे ना। स्वप्नो जागरणे लीकः स्वप्नेऽपि नहि जागरः द्वयमेवालये नास्ति लयोऽपि उभयोर्न च। स्वप्नः जागरणे अलीकः स्वप्ने अपि नहि जागरः द्वयम् एव लये नास्ति लयः अपि हि उभयोः न च। हाँ जी, जो हेतु दिया है ना, क्या हेतु दिया है सेठ जी? अगले क्षण हाँ, सेठ जी जो है ना वो तो सदा ही युवा है। सेठ जी सदा ही जवान है, नहीं? ये तो वो हो रहे हैं पुराण कहते हैं ना, पुराण। पुराण जानते हो? पुराना होते हुए भी जो नया हो उसको क्या कहते हैं? पुराण। जैसे इतिहास होता है ना तो पुराना हो जाता है। इतिहास क्या होता है? पुराना हो जाता है। लेकिन पुराण जो है, पुराणों में जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो कभी भी पुराने नहीं होते। पुराण पुरुष परमात्मा को कहा है ना, जो सबसे पुराना है और सबसे पुराना होते हुए भी सबसे ज्यादा नया। नटंग नोट, नए नए नोट बच्चों को मिल जाते थे, 1-1 रुपए का, 2-2 रुपए का, तो बच्चे फूले नहीं समाते थे ना। क्या मिल गया है? करारा, नहीं? करारा नोट मिला है ना, बिल्कुल नया। ये उसमें मिलते थे। इसमें वो जो मेहमानों की होते हैं ना, मिलाई विलाई करते हैं, तो उसमें क्या मिलता है? उस समय 1 रुपया मिल गया, 2 रुपया मिल गया तो फूले नहीं समाते थे बालक, नहीं? तो नया मिल गया। तो परमात्मा जो है ना वो सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा बिल्कुल करारा है। पुराना बिल्कुल नहीं हुआ। तो सेठ जी भी ऐसे ही हो रहे हैं हमारे, पुराण हो रहे, पुराने होते हुए भी नए के नए। मतलब बुद्धि ठीक काम कर रही है अभी। अभी क्या है? काम कर। हाँ, 2 साल पहले आँख का ऑपरेशन होना था, बिल्कुल तैयार, टेबल पे लिटा दिया था। हाँ। और अचानक डॉक्टर को काम पड़ गया, उन्हें छोड़ दिया, कहते फिर आना। देख लो, आज 2 साल हो गए। तो नए के नए है। मैं वही खिंचाई करता है तो कभी कभी बड़ाई भी तो करनी चाहिए। इसलिए देखो आज पुराण पुरुष बता दिया। अब पुराण पुरुष तो हो, क्योंकि जिससे ये शरीर क्या बना हुआ है? शिव रूप बना हुआ है। सब रूप होते हुए भी ये शरीर क्या है? स्वरूप है, मलिन है, लेकिन जिस पुराण पुरुष की सत्ता से क्या बना हुआ है? लोग इसकी ओर देखते हैं, है ना, पुनः पुनः निहारते हैं, और खाते पीते हैं, मिलते जुलते हैं, और उसका संबंध हट जाने से फिर उठा करके इसको झाड़ों में फेंक आते हैं और आग लगा देते हैं। तो किससे? पुराण पुरुष है ना, अंदर पुराण पुरुष बैठा है, और जिसका पुराण पुरुष से संबंध है, जिसकी बुद्धि जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है? हम बताया था ना आपको, भाई आप ये देख लो, आप उस पर खड़े हो, आपके ऊपर निर्भर है ना,
सज्जन होना या दुष्ट होना, सद्गुणों का आश्रय लेकर के आप क्या बन सकते हैं? आपकी बुद्धि सज्जन। और दुर्गुणों का आश्रय लेकर के क्या बन सकते हैं? मतलब आप बीच में खड़े हो, राम बन जाओ, बन लो, चाहे वो आपके ऊपर निर्भर है। सद्गुण अपनाओगे तो राम बन जाओगे, और अहंकार, लोभ, क्रोध इनमें रहोगे तो रावण बन जाओगे। बीच में खड़े हैं ना, वैसी आपकी बुद्धि खड़ी है। अब शरीर को देखोगे, जीव भाव को देखोगे तो जीव हो जाती है आपकी बुद्धि, है? और वही बुद्धि ब्रह्म को देखने लग जाती है तो क्या हो जाती है? तदाकार हो जाती है ना, तुरंत नहीं होती है। आपकी बुद्धि घड़े को देखा तो घड़े का रूप धारण कर लेती है ना, घटाकार हो गई। क्या हो गई? तो बुद्धि जिसको देखेंगे वही हो जाएंगे ना, नहीं? हाँ, वैसे ही हो जाते हैं। तो देखा वेदर नहीं, फोन कर रहे हैं, फोन। हाँ जी, तो क्या बताया है? आपकी बुद्धि जीव की ओर देखे, जीवत्व की ओर, तो क्या हो जाती है? और वही बुद्धि किसकी ओर देखने लग जाए? ब्रह्म की ओर देखे तो क्या हो जाती है? तो आप देख लो, किधर देखना हो। शरीर को देखते हो तो शरीर हो जाते हो, हैं? तो जिसको देखो, देखना चाहो वो हो जाते हो। तो किसको देखना है? प्रार्थना ये है कि ज्ञान क्या पहले से मौजूद होता है वहाँ जहाँ देख रहे हैं? ज्ञान पहले से मौजूद हो जाता है जहाँ देख रहे हैं। ज्ञान उस हिसाब से देखे तो सब जगह ही है। ज्ञान रूपता, जो चिद रूपता बोलते हैं, सत चिद आनंद, तो चिद का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान तो व्यापक ही है, क्योंकि जितने भी नाम रूप है वस्तु, उन सब का अधिष्ठान क्या है? सच्चिदानंद है ना। तो सतपना, चिदपना, आनंदपना पहले से ही विराजमान है, व्यापक है। व्यापक आदि तो आपकी बुद्धि और व्यवहार को आप लोग सत्य मानते, इसलिए कहना बनता है, अन्यथा व्यापक आदि बनता ही नहीं, क्योंकि अद्वितीय है ना। उस अद्वैत में ये भिन्नता सबकी सब भास रही है, अज्ञान से, भ्रम से, तो ये बनता नहीं है सब कहना। लेकिन अब जो आपकी बुद्धि का स्तर है उतनी बात करनी पड़ेगी ना। अब मास्टर जी तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो कक्षा 1 में जाएगा तो उनको वो पढ़ाई पढ़ाएगा, फिर वही मास्टर जी 10वीं क्लास को पढ़ाएगा तो उनको उनके स्तर की पढ़ाई पढ़ाएगा, और फिर वही जो है पीएचडी वालों को पढ़ाएगा तो अब वो पीएचडी की बात इतनी जानता है, वो नर्सरी में बताएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना। तो वैसे ही सत्य तो ये है कि ये सारा का सारा मिथ्या है, देश काल वस्तु। तो इसलिए ये नाम रूप का जो बनती है अधिष्ठान, बार बार हम समझाते हैं सतचिद आनंद, ये सब समझाने बुद्धि का स्तर आरंभ का है, इसलिए बताना पड़ता है। अन्यथा तो एक अद्वितीय आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। पीछे कह दिया ना अभी, क्या कहा है? स्वल्पमपि अंतरम कृत्वा जीवात्मा परमात्मनो, क्या कहा है? या तिष्ठति मूढ़ात्मा भयं तस्याभिभाषितम्। उसके लिए श्रुति ने क्या कहा है? कि उसको भय होता है। जो जीवात्मा परमात्मा में स्वल्पमपि अंतरम कृत्वा यह तिष्ठति मूढ़ात्मा, थोड़ा सा भी अंतर करके भेद जो मानता है, भेद तो है नहीं, है तो अभेद, है तो अद्वैत, वास्तविकता तो ये है, लेकिन आपकी बुद्धि में द्वैत है, द्वैत भास रहा है। उस हिसाब से आपका समाधान करना पड़ता है, और धीरे धीरे समाधान होते 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 जब समाधान हो गया, जानेंगे कि हाँ कैसे भास रहा है ये। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, ऐसी आत्मा में क्या भास रहा है? जैसे सपना भासने लग जाता है, मुझ अकेले में और मुझे ही और मैं ही और विविध रूपों में भास रहा हूं, और उन सबको देखने वाला, रचने वाला मैं, देखने वाला मैं, भोगने वाला मैं, दुखी सुखी होने वाला मैं, खाने वाला मैं, खाया जाने वाला मैं,
सपने में सब कुछ कौन है? मैं ही मैं हूं, और कोई है क्या? यहाँ ठहर कर कोई काम और कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं ना। आकाश कौन बनाया वहां? पृथ्वी कौन है वहां? पत्थर कौन है? पहाड़ कौन है? पानी कौन है? शेर कौन है? गाय कौन है? शेर के दांत कौन है? गाय की दांत कौन है? आंत कौन है? खून कौन है? रोम कौन है? पूंछ कौन है? सींग कौन है? कौन है? मैं ही है ना। तो वैसे यहाँ पर मैं ही मैं, और मैं के अज्ञान से मैं ही जगत बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? और ये जगत मुझे ही भास देख रहा है, मुझे डरा रहा है, हैं? मुझे ही क्या कर रहा है? मेरे से उत्पन्न होके, और डरा किसको रहा है? मुझे डरा रहा है ना। और मैं ही सारा कुछ रचने वाला, और मैं ही इसमें दुख भोग रहा हूँ, मैं ही इसमें नाच रहा हूँ, जबकि नचाने वाला मैं हूँ। पर मुझे भ्रम हो गया कि नचाने वाला कोई दूसरा है जो मुझे नचा रहा है, जबकि नचाने वाला मैं, डायरेक्टर मैं, क्रिएटर मैं, और जी एक्टर मैं, प्रोड्यूसर मैं, और उसको देखने वाला, देखने वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। वो भी कौन है? वो भी मैं, है जी, ऑडियंस। मैं ही हूं। सत्य बात है और गुप्त बात है, लेकिन क्या है ये? बाजार में खड़े होके मत कहने लग जाना, ठीक है ना। वे ये भाषा नहीं जानते हैं। ये भाषा जानते हैं क्या वे? वो तो कौन सी भाषा जानते हैं? मैं, तू, ये, जीव, जगत, यही भाषा आती है उनको। उनको मत बताने लग जाना कभी, ये माथा फोड़ने लग जाओ किसी के साथ में। ये भाषा उनको नहीं आती है, ये अंग्रेजी भाषा है, ठीक है ना। ये भाषा किनको आती है? जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी हो। ये पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना, उसके लिए विद्यालय में प्रवेश लिया हो, किसी महात्मा के चरणों में श्रद्धा पूर्वक बैठे हो, तो क्या होंगे? वहीं पर प्रवेश लिया है ना, तो ये पढ़ाई पढ़ी है। तो ये पढ़ाई पढ़ ली, तो क्या पढ़ लिया? ये पढ़ लिया है कि मैं आत्मा अद्वितीय ब्रह्म रूप हूँ, और मुझ में ही ये मैं होकर ये जगत मैं ही विराजमान, जगत रूप में नहीं। समझ गए सेठ जी? मैं ही मैं हूँ। इसलिए क्या करो? क्या करो? कहना मस्त रहे। क्या करें? मस्त हो। न वै तस्य भवेत् मोहो न च शोको द्वितीयता, तत्र कामोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब एक आत्मा ही है, किससे तो घृणा, किससे मोह, किसका शोक, हैं? क्या है? हैं? बस कहना मजा आ गया। क्या आ गया है? मजा आ गया है। मजा आना क्या है? दूसरा है ही नहीं। क्या है? दूसरा है नहीं, केवल मैं है, केवल मस्ती है, केवल आनंद रूप। तो देखो जी, देख लीजिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ भी तो देखो, स्वप्न जागरणे लीका, पढ़ दिया ना ये? हाँ जी, पढ़िए। स्वप्न जो है ना, वो जागरण में अलीक है, अर्थात जागरण में नहीं है ना। जागृत में स्वप्न नहीं है। स्वप्ने भी नहीं जागरा, और स्वप्न में भी जो जागृत अवस्था है ना, हाँ? सपने में जा रहा हूँ, यहाँ का धन ले जाऊं, यहाँ का बैठने की कुर्सी लेके चला जाऊं, हैं?
यहाँ पे डंडा सिरहाने रख के सोया था, काम आएगा। और सपने में लग गए कुत्ते पीछे, वो डंडा काम आ नहीं रहा, जबकि डंडा में सिरहाने रख के सोया था, नहीं आया ना। तो इसी को कहते हैं कि सपने में जागृत नहीं है, जागृत में स्वप्न नहीं है, और स्वप्न में जागृत नहीं है। द्वयमेव लये नास्ति, और दोनों का लय माने सुषुप्ति में, द्वयमेव नास्ति, दोनों ही नहीं है, सुषुप्ति में दोनों ही नहीं है क्या? जागृत है, स्वप्न है, नहीं है। और ऐसी लयोपि उभयोर्न च, और सुषुप्ति जो लय अवस्था है वो भी ना जागृत में है ना स्वप्न में। जागृत में सुषुप्ति है क्या? जागृत स्वप्न में सुषुप्ति है क्या? तो ये तीनों ही अवस्थाएं उत्तर क्षण में बाद हो जाता है। जागृत स्वप्न में नहीं है, स्वप्न जागृत में, ठीक। और सुषुप्ति में क्या है? जागृत नहीं, और सुषुप्ति में, वो जागृत में सुषुप्ति नहीं, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं, और सुषुप्ति में स्वप्न नहीं। तो क्या हो रहा है? उत्तर अवस्था में बाद हो रहा है ना जी। जागृत केवल जागृत के समय, और वो भी आपकी दृष्टि स्थूल है इसलिए दिख नहीं रहा है, अन्यथा तो यहाँ भी निरंतर सब कुछ बदल जाता है। प्रतिक्षण क्या है? ये आपके शरीर में इतने सेल्स है, पता नहीं क्या क्या है, निरंतर सब कुछ निरंतर परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है? अभी देख लो क्या हो गए, कहना 10 बजने में 5 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 3 मिनट, निरंतर चल रहा है ना सब कुछ तो गतिशील है, इसी का नाम जगत है। सब कुछ गति गच्छति थी, जगत गतिशील है ना। जो अचल है, जो ध्रुव है, वो क्या है? वो अपनी आत्मा है, वो देख रहा है ना सब। है? त्रिवेणी घाट की जो भूमि है ना, है? उसके ऊपर से बहुत जल बीत गया। क्या हुआ है? बहुत जल बीत गया, है ना। और वो क्या है? व्यवहार में दृष्टांत दे रहे, वो जो कि त्यों है। वैसे ही आत्मा रूपी अधिष्ठान में असंख्य जगत उत्पन्न हुए, बहे और बह करके विलय हो, है ना। आत्मा रूपी अधिष्ठान में बह रहे हैं, आत्मा रूपी अधिष्ठान के ज्यों का त्यों विराजमान। ये शरीर आया, इस शरीर का बचपन बह गया, इस शरीर की जवानी आई, शरीर की जवानी बह गई, इस शरीर का बुढ़ापा आया, बुढ़ापा बह गया, जन्म आया वो बह गया, मृत्यु आई वो बहा गई। सब कुछ क्या है? ईश्वर बह रहा है सब। मुझ आत्मा अधिष्ठान, असंख्य सृष्टियां, ये तो छोटी सी है धरती आपकी, है? ये जो है ना, बच्चे खेलते थे ना, गोल गोल कंचे कांच के खेलते थे बच्चे, तो ऐसे ही एक सूरज है, एक चंद्रमा है, एक बृहस्पति है, पृथ्वी है, ये सब क्या है? ये वही है, उतने छोटे छोटे से ही है। जैसे बच्चे के खिलौने हैं वैसा ही है, जिसको योग वशिष्ठ में बोल दिया है ना। क्या बोला है योग वशिष्ठ में? इसको गूलर के वृक्ष के फल कहे, और जिस पे बंदर चढ़ के कुछ को तोड़ के
चख के फेंक देता है, कुछ को खा जाता है, हैं? तो ये जो आपका सृष्टि है ना, ये गूलर का फल है, ठीक है। और काल रूपी बंदर इतना सुंदर रूपक दिया है, पर ये वही है ना, कमाई करनी पड़ती है। मच्छर भी होते हैं। क्यों सेठ जी, कमाई करनी पड़ती है, हैं? कमाई का मतलब क्या, जैसे पुरुषार्थ करते हो ना, मेहनत करते हो, हैं? तो वैसे इसमें भी क्या करनी पड़ती है, सदग्रंथों के अर्थ को समझ के गहनता से चिंतन करना होता है। ऐसी बड़ा सुंदर भवाटवी का वर्णन दिया है श्रीमद् भागवत में, तृतीय स्कंद में या शायद पंचम स्कंद में आया है ना, भवाटवी का वर्णन इतना सुंदर आया है। पुरुषार्थ करें, लेकिन पुरुषार्थ क्या करें, ये जो संसार के कागज इकट्ठे करने, इसी में जीवन बीत जाता है। और इसी में आपस के तेर मेर में, हैं, ऊंच नीच में, लड़ाई झगड़े में, वैर विरोध में, इसी में क्या है। और आश्चर्य की बात ये है, कुछ बटा नहीं, और कोई सब यही पड़ा है। वो हस्तिनापुर वो पड़ी हैं, जिसके लिए इतना विशाल महाभारत का युद्ध हो गया, वो पड़ी। ले ले जिसको चाहिए, जिसको चाहिए वो ले लो जाके। क्या है, इतने बड़े बड़े योद्धा खप गए, अर्जुन, भीम, दुर्योधन, अश्वत्थामा, बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि, वो पड़ा हस्तिनापुर, जिसके लड़ रहे थे। तो जिस संसार के लड़ते रहते, इसमें क्या मिलना मिलाना है, ये बताओ, हैं? कौन सा गठड़ी बांध के ले गए सुने सर पे रख के, हैं? राम जैसे चले गए जिन्होंने समुद्र के ऊपर क्या कर दिया, पुल बांध के। रावण जैसे जो अजेय शत्रु था, उसको मार दिया। ऐसे राम भी नहीं रह पाए। ऐसे महावीर, वीरों के वीर श्री कृष्ण जैसे योद्धा, वे भी काल उनको भी खा गया, है ना, वे भी नहीं रहे। तू कैसी, मैं तो रहूंगा, है ना, मैं तो रहूंगा, ऐसा शरीर से मानता है, यतन में लगा रहता है, इसी के यतन में मैं रहूंगा। तो वैसे नहीं रहे, तू रहेगा क्या। उनके साथ नहीं गया धरती का एक कण भी, है, तू लेके जाएगा मण। यहां से जो जिनके साथ कण नहीं गए, इतने इतने सामर्थ्यशाली थे, तेरे साथ क्या जाएगा, मण लेके जाएगा। तो मूढ़ता में ही सारा जीवन बीत जाता है। और जब थोड़ा बहुत प्रकाश की किरण मिलती है, जीवन चुक चुका होता है, जीवन बीत चुका होता है। जब थोड़ा बहुत अकल आती है तो समझ लो, समय रहते रहते समझ आ गया। क्या क्या समझ आया है कि उत्तर क्षण में ये नहीं रहते। जागृत के उत्तर क्षण सपना है, सपना है तो वहां पर जागृत नहीं है, हैं? और स्वप्न के उत्तर क्षण में जागृत है, लेकिन वहां पर सपना नहीं। ऐसे ही सुषुप्ति आती है तो वहां सपना नहीं है और जागृत नहीं है, और जहाँ जागृत है और स्वप्न है वहां पर सुषुप्ति नहीं है। इस कारण से ये हेतु दे दिया, उत्तर क्षण में इनका बाद हो जाता है। स्पष्ट हो गया जी ये, हैं? आगे वाला बता दिया जाए। सुन लो कहानी, 58वां श्लोक। त्रयेनैव भवेन्मिथ्या गुणात्रयो विनिर्मितम् अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्यः कश्चिदात्मकः त्रयेण एव भवेत् मिथ्या
मिथ्या गुणत्रयः विनिर्मितम् अस्य द्रष्टा गुणातीतः नित्यः हि अकश्चिदात्मकः त्रयेन एव भवेत् मिथ्या। ये तीनों की तीनों अवस्थाएं, एक या दो नहीं, तीनों के तीनों, तीनों की तीनों अवस्थाएं क्या है? भवेद मिथ्या, मिथ्या ही है, मिथ्या हो गई ना, ये तो दे दिया ना। जागृत स्वप्न में मिथ्या है, क्योंकि है नहीं तो न होने, उत्तर क्षण में न होने से क्या हो गई? मिथ्या है ना। तो तीनों ही क्या हुई? तीनों ही मिथ्या हुई। त्रयेन एव भवेद मिथ्या, तीनों की तीनों ही क्या हो गई है? मिथ्या हो गई है। गुणत्रय विनिर्मितम, तीन गुणों से बनी है ये अवस्थाएं जो है ना। कैसे है? तीन गुणों से है। अंतःकरण की अवस्थाएं है ना तीनों ये। इसमें मन में ही तो है, हैं? मैं जगा हुआ हूँ, कौन जगा था और कौन सोया था? ये मन ही तो। और किसने सपना देखा था? मन में। ये शरीर जो का त्यों पड़ा हुआ था, निढाल का निढाल, जो का त्यों जागृत में है, जो का त्यों स्वप्न में है, जो का त्यों सुषुप्ति में है। रोल सारा किसका है? अंतःकरण का ही रोल है ना, मन बुद्धि का। जग गया, जान लिया, सपना देखा, सोया था, सब किस में? मन बुद्धि में है ना, अंतःकरण में है या आत्मा में? अंतःकरण में। तो इसलिए आप ये देखो, तो जब अंतःकरण में सत्व गुण की प्रधानता हो तब उसको जागृत अवस्था कह देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सत्व गुण हो, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग स्पष्ट दिख रहा है ना। जैसे प्रकाश है, एक प्रकाश तो ऐसा होता है कि बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, एक धुंधला प्रकाश होता है जिसमें चीजें भाई उतना साफ नहीं दिख रहा है या उतना साफ नहीं पढ़ पा रहा है, तो वहां पर क्या धुंधला है। और एक बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल अंधेरा होता है ना, कुछ भी नहीं पता लगे। हो गया ना। एक तो दिन का प्रकाश, उसमें क्या है? साफ दिख रहा है। एक पूर्णिमा का, रात्रि का प्रकाश, उसमें क्या है? चीजें धुंधली धुंधली दिखती है, पढ़ थोड़ा सकते हो उसमें। चंद्रमा के प्रकाश में पढ़ लोगे हैं। और एक है अमावस्या का, हैं? उसमें कुछ दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं, जागृत जो है ये अंतःकरण में जब कुछ सत्वगुण होता है ना, तब चीजें साफ साफ दिखती है। इसका नाम, इस अवस्था का नाम क्या है? जागृत अवस्था। फिर जागृत के जो संस्कार है या पूर्व उपार्जित संस्कार है, उनसे क्या दिख जाता है? सपना दिख जाता है। अब सपने में, सपना क्या है? रजोगुणी अवस्था बोली है उसको। चित्त में जब रजोगुण हो तभी क्या होता है? जागृत का वो स्वप्न दिखता है। क्या दिखता है? स्वप्न के दृश्य दिखते हैं चित्त में रजोगुण के होने से। तो वहां पर कुछ दिखते हैं, कुछ ऊट पटांग होते हैं, नहीं होते? दिख रहा है आश्रम है, आश्रम का कमरा, और दिखा रहा है दिल्ली के फ्लैट में, है? ऐसे देखा नहीं देखा है? होता है ना, ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही होता रहता है। तो वहां पर कोई क्रम नहीं है, अव्यवस्थित है ना, कोई व्यवस्था नहीं है। जागृत में व्यवस्थित सा लगता है, स्वप्न में थोड़ा धुंधला धुंधला है, तो वो रजोगुण की अवस्था बताई। वो सत्व रूप नहीं, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा प्रकाश उसमें नहीं है।
और फिर आ जाती है सुसुप्ति, उसमें वो क्या, वो तमोगुण की अवस्था, बिल्कुल घनघोर अंधेरा रूप है। तो इसलिए कह दिया गुणात्रय विनिर्मितम, तीनों गुणों से बनी हुई ये जो अवस्थाएं है, ये तीनों की तीनों क्या है, मिथ्या है। क्या है, मिथ्या है। अस्य दृष्टा गुणातीतः, इन तीनों अवस्थाओं का जो दृष्टा है वो तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से रहित है, साक्षी है। मन के जो जो घोषणा है उन सबको जान रहा है। जब मन ये घोषणा कर रहा है जागृत है, उसको भी जानता है। जब मन ने घोषणा की कि वो स्वप्न था, मिथ्या है, वो भी, उसको भी जानता है। जब मन ये घोषणा करता है कि बहुत सुख से सोया और कुछ पता नहीं लगा, उसको भी जानता है। तो तीनों अवस्थाओं का क्या हुआ, साक्षी हुआ ना, दृष्टा हुआ। तो तीनों अवस्थाओं का जो दृष्टा है गुणातीत है, तीनों गुणों से रहित है, नित्य। क्या है, निश्चित रूप से अकश्चिदात्मक। और वो क्या है जी, कुछ है कश्चिद रूप, कोई है, क्या है, कोई है, वही आत्मा। अकश्चिद रूप जो गुणातीत है, नित्य है, इनका दृष्टा वो आत्मा अकश्चिद रूप है। कश्चिद माने कोई, और अकश्चिद माने क्या हो गया, वही। कश्चिद माने क्या होता है, कोई है, पता नहीं कौन है, कोई। और अकश्चित जो अपना आपा है, जैसे तू है या ये है। इस तू को, ये को कभी आप जानते, कभी आप नहीं जानते। लेकिन एक मैं है, मैं क्या है, मैं कश्चित है या अकश्चित है, अकश्चित है ना। तू तो क्या है, कभी कश्चित है, कभी नहीं है, अकश्चित है, हैं? लेकिन मैं जो है ना, वो तो सदा ही अपना आपा है ना। तो अपना आपा जो आत्मा है, गुणातीत है, नित्य है, और तीनों अवस्थाओं का। तो बताइए जी, इससे ज्यादा उच्च स्वर में श्रुति और कोई ज्ञान नहीं दे सकती। इससे ऊंचा भी कोई स्वर है क्या, है जी? फिर भी आपके कान को ना सुनाई पड़े, आपको ना सुनाई पड़े तो ये आप बहरे हो, आपको ना दिखाई पड़े तो आप अंधे हो। लेकिन श्रुति ने तो क्या किया, डिंडिम घोष कर दिया है। क्या किया है, बड़े उच्च स्वर में घोषणा कर दी है कि अद्वितीय आत्म सत्ता में ये समस्त दृश्य मिथ्या है, भाषा। ये घोषणा कर दी है श्रुति ने। लेकिन जो बहरे अंधे हैं वो न सुनते हैं न देखते। उसमें दोष किसका है, उनका ही है ना। तो बताइए, आप लोगों ने सुन लिया ये ज्ञान, आज इतना ही रख लीजिए। ओ